पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल ही 30 तारीख को एनडीए गठबंधन की मीटिंग, उसका सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन या आम सभा हुई थी उमगांव में, जिसमें माननीय मंत्रीगण और विभिन्न संगठनों के नेतागण आए थे। हमारे इसमें माननीय अशोक चौधरी जी आए थे, माननीय शीला मंडल जी आए थी, उसमें आपके माननीय शाहनवाज हुसैन जी आए थे और विभिन्न तरह के नेता। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि हरलाखी की धरती पर आप आए, अपनी बात कहें, तो मैं आम जनता की तरफ से, हरलाखी की जनता की तरफ से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है बिहार में, विगत 20 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है, आप उसमें मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीय नीतीश जी के करीब आप रहते हैं और केंद्र में भी आपकी सरकार है। आप यहाँ आए थे। हरलाखी की जनता की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि आप बताएं कि ब्लॉक में, अंचल में या आपके किसी सरकारी कार्यालय में बिना पैसा का कोई काम हो रहा है? इसका जवाब हरलाखी की जनता जानना चाहती है। बिना लेन देन का, बिना पैसा का, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय मंत्रीगण, आप हरलाखी की जनता को जवाब दीजिए, मधुबनी की और बिहार की जनता को जवाब दें कृपया कि अभी पानी का हाहाकार मचा हुआ है। आपके प्रशासन, आपके द्वारा इस जल संकट में आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपका सारा नल जल फेल है, अरबों खरबों रुपया आपने बर्बाद करके, आपने पूरे नली गाली को कोड़ के आपने ग्रामीण सड़क को बर्बाद कर दिया और लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तीसरा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि हमारा खेत सूखा हुआ है और कोसी नदी में पानी भरा हुआ है, वो पानी क्यों नहीं खेतों तक पहुंच रहा है? इसकी जवाबदेही है, यह सरकार की जवाबदेही, ये मंत्री की जवाबदेही है, ये हमारे जनप्रतिनिधि विधायक की जवाबदेही है। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। चौथा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि आप बहुत विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन हरलाखी विधानसभा से कहीं से एक सरकारी बस की सुविधा कहीं जाने का नहीं है, जबकि यहाँ विश्व स्तरीय, भारत स्तरीय दर्शनीय स्थल है दुर्गा स्थान उच्चैठ, जहाँ कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ जहाँ राम और सीता की प्रथम मिलन हुई थी, वो गिरजा स्थान इसी हरलाखी विधानसभा में है। कलानेश्वर, जहाँ बड़े संत, भारत के बड़े संत परमहंस बाबा हुए थे। इस तरह के, और जनकपुर जाने का ये रास्ता इसी होकर मधवापुर, हरलाखी होकर ही जाता है, जहाँ पूरे देश के लोग आते हैं और हम नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित हैं और हमारी सीमा ख़त्म होती है और नेपाल की सीमा लगती है। लेकिन हमारे इस पर्यटक स्थल का विकास नहीं हुआ और हमारे लोगों को सरकारी बस की सुविधा, स्टेट बस की सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हुई। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, कृपया बताएं। मैं आपको बताना पांचवा सवाल मेरा है कि यहाँ मधवापुर ब्लॉक के अंदर और हरलाखी ब्लॉक के अंदर 13 पंचायत मधवापुर का, 17 पंचायत हरलाखी का, इन पंचायतों में, इन मधवापुर और हरलाखी में इतने 78 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज तक एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं हो सका। शिक्षा का ये हाल है हमारा। तो ऐसी परिस्थिति, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, और नहर है मेरे यहाँ, तो वो नहर में पानी नहीं है। यह परिस्थिति है, जबकि इसी ज़िले में, हमारे ज़िले में उसी कोसी नहर से हमारे किसानों को पानी मिलता है और साल में 3 बार धान इसी ज़िले के लोग काटते हैं। ये सवाल है। और अंतिम सवाल हम इन माननीय मंत्रियों से जो आए थे उमगांव में, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं
कि एक भी हॉस्पिटल हमारे विधानसभा में नहीं है जहां हमारे किसी नागरिक को हार्ट अटैक कर जाए, कोई इस तरह की गंभीर बीमारी हो जाए जहां मैं प्राथमिक उपचार भी कर सकूं। ये परिस्थिति है। ये जवाब हरलाखी की जनता को आप दीजिए और तब वोट मांगने के आप अधिकारी हैं। अंतिम सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं, वह यह कि यह जन स्वराज का ही असर है कि हम लोगों ने जनता को जगाया, उसकी ताकत को पहचान कराया, बताया है कि आप इस निकम्मी सरकार जो आपकी सुधि नहीं लेता है, आपके हाथ में ताकत है, आप बदलिए, बटन दबाकर बदलने की ताकत आप में है। तो उसका इफेक्ट यह हुआ है, प्रशांत का इफेक्ट यह हुआ है, जनस्वराज का इफेक्ट है कि आज 20 वर्षों से 400 रुपया भीख दिया जाता था बड़े बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को, उसका 700 बढ़ के 1100 हुआ है। और 2023 को 7 नवंबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट विधानसभा में रखा गया। 23 नवंबर 2023 को सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे, ताकि उसको दोनों शाम की भोजन की गारंटी नहीं है, वो व्यापार कर सकें। आज तक 2 रुपया किसी बिहार के वासियों को और हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में नहीं मिला। जब आपको विदाई का बेला आया है, हम लोगों ने ये कहा है कि मैं पलायन को रोककर बेरोजगारी समाप्त कर यहीं रोजगार दूंगा और लोगों को पूंजी उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप व्यापार कर सकें, रोजगार कर सकें। उसका इफेक्ट यह है कि आनन फानन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं महिलाओं को 10,000 रुपया दूंगा। 10,000 रुपया आप कब देते हैं ये बात की बात है, जो उन्होंने वादा किया नहीं दिया। और 10,000 रुपया अगर हमारे महिलाओं को रोजगार के लिए मिलता है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन 20 साल तक आपको याद नहीं आई। ये जनस्वराज का डर सता रहा है, तो 10,000 भी आप दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन 1,90,000 ये रुपया आपको देना ही पड़ेगा। आज तक आपके कोष में पैसा नहीं था, आज चुनाव के वक्त में कहां से आया, ये जनता जानना चाह रही है। और अगर था तो आप हमारे पैसा को दबा कर रखे थे, आप हमें पैसा नहीं दे रहे थे। हमारे लोग ट्रेन में धक्का खाकर, भेड़ और बकरी की तरह ठुसाकर, दूसरे राज्यों में अपमानित होकर, गाली सुनकर काम कर रहे हैं और वहाँ से लोग भगाए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। इसका भी जवाब हम चाहते हैं इन तमाम मंत्रियों से जो कल आए थे, और बिहार सरकार से हम चाहते हैं, इसीलिए आपको हम बुलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।